निफ्टी 50 ऑन 7 अप्रैल। तो आज हम देख सकते हैं जो मार्केट ओपन होता है वो होता है 22,838 के लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद की अगर हम कैंडल देखें तो मार्केट एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है समवेयर 1:30 बजे तक कि हाँ वो 23,000 के नीचे रहता है। और जो लोअर साइड पे अगर हम देखें तो 22,800 इन 200 पॉइंट की रेंज। बट जैसे ही उसने 23,062 के लेवल को क्रॉस किया उसके बाद मार्केट अपने डे हाई पे जाके बंद होता है जो कि 23,129 का लेवल है। तो मार्केट आज पूरे दिन कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखा। अब इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट कैसा दिखता है, अब ये देखते हैं। तो अगर हम मार्केट में देखें तो एक तरीके के थ्री शोल्डर टाइप ये बन चुका है। 3 ग्रीन सोल्जर मान के चलिए, जो कि मार्केट पिछले 2 तारीख को भी ग्रीन में था, फिर 6 तारीख को भी और अभी 7 तारीख को भी। तो धीरे धीरे मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि जो मार्केट होती है वो वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर 8 से 12% गिरती है। बट अभी मार्केट ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी जैसी दिख रही थी, जो कि अप्रोक्स अपने हाई से 15% तक डाउन थी। और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में जब ट्रम्प कुछ बोले तो उसके कहने या सुनने से मार्केट उतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है जितना कुछ दिन पहले कर रहा था। तो अभी यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है वो 23,200 के लेवल पे है, और उसके बाद ये 500-600 तक के लेवल पे एक रेजिस्टेंस। अगर ये सब कुछ लेवल क्लोज होते हैं तो हम एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अब मार्केट के अंदर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम है नेटको फार्मा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब नेटको फार्मा इन लेवल पे चल रहा था 16 फरवरी के टाइम पे, या अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसमें आपको बताया था कि ये इस लाइन के अंदर रेजिस्टेंस लेगा। और आज इसको देखेंगे तो अब ये अच्छा खासा आज के दिन मूवमेंट दे रहा था और एक ब्रेकआउट के लिए निकल गया। आज के दिन ये स्टॉक 5% अप था और 1008 के लेवल थे 1096 तक के हाई के लिए गया था, और जो क्लोजिंग दी है वो 1082 के आसपास दी है, और वॉल्यूम भी 3 मिलियन शेयर्स का था। तो इस स्टॉक के अंदर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। इसके आगे फ्यूचर के अंदर में इसमें टारगेट क्या देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये स्टॉक अभी यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ डालें तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है अभी के लिए। तो ये देखिए एक कप और एक उसका हैंडल। तो अगर मैं कप की डेप्थ को देखूँ तो भी यहाँ से 250 पॉइंट की और एक अपसाइड हो सकती है। तो इस लेवल पे भी एक 250 पॉइंट की अपसाइड है। बट हाँ, ये 1200 रुपये के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करने का मिल सकता है, जो कि मैं एक आपके लिए लाइन डाल देता हूँ। तो यहाँ से 5 से 10% की और अपसाइड आ सकती है। ठीक है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है विप्रो। अगर विप्रो को भी देखें तो विप्रो अपने हाई से आज की डेट में 36% तक क्रैक कर चुका है डाउन साइड में। और इसमें भी निफ्टी की तरह 3 से एक तेजी आ रही है, इसमें वॉल्यूम थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो विप्रो 3% से ज़्यादा अपसाइड पे था। 24 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। 197 के लो से 205 तक के हाई पे गया था और 204.72 पे क्लोजिंग देता है। 204.72 पे क्लोजिंग देता है। तो हम देख सकते हैं इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल है। इसके नियर टाइम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं चार्ट से। तो अगर मैं ये स्टॉक को देखूँ तो ये अभी के लिए यहाँ से आराम से 220 तक के लेवल पे जाने के लिए रेडी है।
तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो 5 से 10% की अपसाइड है। और एक इसका एक रजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा 240 के आसपास। ठीक है, तो ये स्टॉक यहाँ से भी 240 तक की रेंज में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अगर आप इस स्टॉक को भी देखें तो ये स्टॉक इस स्टॉक के जो हाई थे वो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2021 को थे, जो कि 900 रुपये के आसपास थे। और आज ये स्टॉक गिरते गिरते 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। और आज सिंगल डे के अंदर इसमें 10% की गिरावट थी, जिसमें 26 मिलियन शेयर्स इसमें आज बाय और सेल किए गए हैं। 10% स्टॉक डाउन था, मोर देन 408 के लो लगाए हैं। और जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो 413 के आसपास हुआ है। और इस बार 440 के हाई से गिरता रहा स्टॉक। तो जुबिलेंट फूड वर्क अगर पिज़्ज़ा का बिजनेस करते हैं और अगर हम इसको देखें तो मैं इसका एक बेस लाइन सपोर्ट देखूं तो ये स्टॉक जब भी इस लेवल पे आता है तो एक रैली के लिए जाता है। अब इस लेवल को हम यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार ही देखें तो ये यहाँ पे एक बार टच किया था, रैली दिया था, फिर टच किया था, रैली दी, अब फिर से। तो इस स्टॉक में ज़्यादा अपसाइड के लिए तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इस स्टॉक में आपके लेवल आ सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम फर्स्ट टारगेट ही मान के चले तो समवेयर ये वाली लाइन होगी, जिसमें 500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट इस स्टॉक के अंदर एक तरीके की अभी और कोई सी भी तरीके की एडवाइस नहीं दे सकते। एक सपोर्ट आपका यहाँ पे 372 365 पे भी बनेगा। तो अब इस स्टॉक की मार्केट इतनी अच्छी नहीं है इस स्टॉक के लिए कि जब जोमेटो जैसे बिजनेस आ चुके हैं जो कि घर बैठे चीज़ें डिलीवर करवा रखे हैं, तो लोग बाहर जाके क्यों ही खाना पसंद करेंगे। घर पे बैठ रेडी होंगे, कार निकालेंगे, अपना कन्वेंस खर्च करेंगे, यहाँ तक पहुँचा। इससे सही अब वो डायरेक्ट जोमेटो और घर पे बैठ के मज़े से इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इन बिजनेस के लिए थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ से थोड़ी अपसाइड आ सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो MTR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर भी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि इसके अंदर देखेंगे कि एक डबल कप टाइप का पैटर्न था, कप विथ हैंडल पैटर्न था। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसका कप था, एक इसका हैंडल था। तो इसके अंदर जो लेवल बनने थे ना वो यहाँ से 1200 पॉइंट और ऊपर के थे, तो जो कि ऑलमोस्ट आज के दिन इसने अचीव कर लिए। तो इस स्टॉक में अब आने वाले टाइम के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये स्टॉक आज इंट्राडे के अंदर 8% अप था। तो मतलब जो इसके कप और हैंडल के हिसाब के जो टारगेट बनते थे वो आज अचीव हो चुके हैं। तो अब इस स्टॉक के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कॉशियसली कहने आया हूँ कि हाँ इस स्टॉक से थोड़ा अवॉइड रह सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये स्टॉक के अंदर 1200 1300 1400 पॉइंट की एक रैली थी, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। मैं भी यहाँ पे और अच्छी रैली दे, बस इस स्टॉक को इस लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टीटागढ़ रेल सिस्टम। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 1800 के लेवल से गिरते गिरते ये स्टॉक यहाँ पे था समझे। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 25 जून के आसपास चल रहा था, जो कि 1800 के लेवल पे था। आज ये स्टॉक 62 से 63% गिर चुका है। और अब इसमें यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है 4 से 5। 1 अप्रैल के दिन भी 5% अप था, फिर एक माइनर सी अपसाइड थी, फिर एक 4% की और आएगा,
8% की। तो जैसा कि मेरे को लगता है कि जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने लो लेवल से स्टॉक को 30% तक की रैली के लिए रखते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो ये स्टॉक आपको 800 तक के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। और इसका जो अगर मैं आपको बताऊं 8% की अपसाइड थी आज के दिन 25 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। स्टॉक 641 के लो से 724 के हाई तक गया था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए, ठीक है। और जो भी स्टॉक या जो भी निफ्टी 50 की मेरी एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। तो और मेरी वीडियो से आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है अंडरस्टैंडिंग में, एनालिसिस में, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।